नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक और ज्ञान चर्चा में। एक ऐसी चीज है, कोई अमीर हो चाहे गरीब, हम सबके पास है, पर उसके लिए समय, उसकी कद्र और उसका आनंद कोई कोई ही ले पाता है। वो कौन सी चीज है, जानने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। एक अमीर औरत एक दिन एक डॉक्टर साहब के पास गई और डॉक्टर साहब से जाके बोली, डॉक्टर साहब, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप मेरी खुशियां ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? डॉक्टर साहब ने कुछ समय सोचने के बाद एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो कि वहां साफ सफाई का काम करती थी। फिर उस अमीर औरत से कहा, ये औरत हमारे यहाँ सफाई का काम करती है, पर आज तक मैंने इससे ज्यादा खुश कोई इंसान नहीं देखा। तो मैं चाहूंगा आप इससे इसकी खुशी का राज पूछो और वो ही चीज आप अपने जीवन में उतारो। फिर डॉक्टर साहब के कहने पे उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा, कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी कि मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई। उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। मेरी दुनिया जैसे बिल्कुल रुक गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना बिल्कुल बंद कर दिया था। और तो और मैं खुद के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें सोचने लगी थी। जिंदगी में जैसे एक अंधकार छा गया था। फिर एक दिन एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया जब मैं काम से घर आ रही थी। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उसे अंदर ले लिया। एक कोने में उसके बैठने के लिए मैंने थोड़ी सी जगह बनाई, फिर उसे थोड़ा सा दूध दिया। वह सारी प्लेट 1 मिनट में सफा चट कर गया। फिर वह मेरे पैरों से लिपट गया और उन्हें चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों के बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है, तो हो सकता है दूसरों की मदद करने से मुझे और भी ज्यादा खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो कि बीमार था उसके लिए चाय बना के लेके गई। हर दिन मैं कुछ नया, कुछ ऐसा करती जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। सच में मैंने अपनी खुशियां ढूंढी हैं दूसरों को खुशियां देकर। तब मैंने ये समझा कि हालात कैसे भी हों, पर तुम्हारी मुस्कुराहट सब कुछ ठीक कर सकती है। ये सुनकर वो अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वो पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वह चीज खो दी थी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो दोस्तों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, पर इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। पर किसी और को खुशी देने से पहले आपको खुद से मुस्कुराना होगा। इसलिए मुस्कुराइए। अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी। मुस्कुराइए। अगर आप एक डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप एक गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का हर काम कीजिए, फिर देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप घर के मुखिया हैं तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसेंगे तो देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप खुश होकर कंपनी में घुसेंगे तो सारे कर्मचारी के मन में प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप एक दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेंगे। मुस्कुराइए। कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर देखिए उसके चेहरे पर कैसे मुस्कान छा जाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते, ये तो खुशी है और संपन्नता की पहचान है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुस्कुराइए, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। मुस्कुराइए, क्योंकि हंसी
किसी की खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कुराइए, क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराइए, क्योंकि ये मनुष्य होने की पहचान है। एक पशु कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता, इसलिए खुद भी मुस्काएं और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाएं। ये सुखी जीवन के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।